हमारे घर में फंक्शन होता है तो कोई नाराजगी की वजह से नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार के फंक्शन में सभी लोग आए। ठीक है ससुर जी। सर को एक पत्रिका दे दो। ये सिर्फ तुम्हारे टीचर थोड़ी ही हैं, मेरे भी तो टीचर है ना। मेरी बेटी की कान छिदाई की रस्म है, जरूर आइएगा। ठीक है बेटी। जीजा जी, हाँ साले साहब। सबके नाम के साथ उसकी उपाधि भी लिखी हुई क्या है। कहा? तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा, उपाधि क्यों नहीं लिखी? सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए साथ में उपाधि लिखी, लेकिन आपने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है ना। डॉक्टर के साथ डीआर लिखा हुआ है, इंजीनियर के साथ ईआर लिखा हुआ है। हाँ। प्रिंटिंग चलाने वाले वडीवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए। अगर किसान लिखवाता तो लोग हंसते ना। जो हंसेगा उसको चप्पल से मारूंगा। हाँ। गुणा सिंघम किसान लिखवाइए गर्व से, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मैं भी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। हर काम में रिटायरमेंट है, लेकिन हमारे काम में कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। कैसे दिन आ गए हैं, अपना राष्ट्रीय व्यवसाय सबको याद दिलाना पड़ता है। सुपर्ब है। अभी आप जवाब दीजिए महाशय। अरे बेटा, जी ससुर जी। ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा। हाँ लिख देते ऐसा हैं कि ससुर पिताजी जी। सिर्फ इसी की पत्रिका में किसान लिखकर देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, नई पत्रिका छपवाइए। नया छपवाऊं? बेवजह खर्चा मत करवाइए जीजा जी। रहने दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। ठीक है। Taking a break, huh? ब्रेक नहीं सर, ब्लास्ट। कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिस्प मैं संभालूंगा। ठीक है। ठीक है, आती हूँ माँ। चलता हूँ ससुर जी। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे परिवार में कान छेदने का फंक्शन है। मेरी छोटी बहन और भाई का। मेरे प्यारे गुणा सिंघम, पूरा गांव चौंक गया उन्हें देखकर। सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर है। राजा की तरह उनका स्वागत किया जा रहा है। दादी, ये देखो पशुभाई विकटम पत्रिका में गुणा सिंघम के बारे में लिखा है। स्मार्ट लग रहा है ना? हे, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। सारे रिश्तेदार आ गए बड़े हैं साड़ू ना? अभी तक नहीं आए। उन्होंने पहले बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनका बैनर लगवाया। छोटे साड़ू आ गए, वो अंदर है। क्या है ये? एक ये है जिसके पीछे सारी लड़कियां घूमती रहती हैं और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। क्या जिंदगी है मेरी। क्या हुआ? अरे मामा, आपसे जो लड़कियां मिलती हैं 1000 वाट का स्माइल देती हैं और मुझे जो लड़कियां मिलती है ना 0 वाट का स्माइल भी नहीं देती हैं। क्या किस्मत है मेरी। मेरी कुंडली है। क्या कुंडली मामा। हेलो हैंडसम, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो अच्छा और हूँ। भैया, अरे जाओ 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 यहाँ से, जाओ खाओ। अगर आप कहो तो मम्मी पापा को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, आप हाँ कहेंगे तो काम शुरू कर देंगे। हाँ पसीना आ रहा है, पूछ लो। हाँ, पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है ना, तो उस तरफ भी। अरे साड़ू साहब को दो। किसी दिन इसको जरूर मजा चखाऊंगी मैं। ठीक है ना? जरा देखो तो कैसे गुणा को इम्प्रेस करने में लगी है। बहुत चालाक है। लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे। तो हम लोग किस लिए हैं? देखती हूँ शादी कैसे होती है। पूनमी गुणा की बीवी बनेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता है। सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है, वो बाहर की थोड़ी ना है। शुरू हो गया यहाँ पे विधानसभा। मामा इधर देखो, ये पांचों बहनें ना एक दूसरे के करीब हैं, सिर्फ ऐसा दिखाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है। ये है ग्रुप ए और वो है ग्रुप बी। समारोह खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे एक दूसरे की खिंचाई करती हैं ये। राणा सिंघम जैसा नाना और गुणा सिंघम जैसा मामा बहुत खुशनसीब बच्चों को मिलता है। 1 महीने में बाल वापस आ जाएंगे, रो मत। अरे आइए आइए, वो मेरी पहली बेटी है, दूसरी बेटी तो वो है। हाँ बैठ जा बैठ जा। आज सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद सपने में भी कभी नहीं बैठ पाएगी। इस जगह को मेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है ना? मैं नहीं जाऊंगी। रजिस्टर कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे। रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ रुक रुक रुक। अरे हाँ, ये अभी गले में। तेरा भाई दानवीर कर्ण है क्या जो ऐसे लुटा रहा है? चल चल, बड़े रीति रिवाज दिखा रहे हैं। ये अपना रिवाज सही से निभा रहा है और उनको देखिए मुंह मोड़कर जा रहे हैं। बेटी को परनानी से आशीर्वाद दिलवा दीजिए। 90 साल के आसपास उम्र होगी। अरे सुनो, जरा यहाँ आओ। हाँ, झांसी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया? कुल मिलाकर 18 तोला होगा, और क्या। जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रस्म हुई थी तब तुम्हारे पापा ने 6 तोले दिए थे। 18 तोला सोना पहनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या? क्यों साले साहब? अगर रीति रिवाज निभाना ही है तो फिर एक जैसे निभाना चाहिए ना। ऐसे भेदभाव क्यों करना है? अरे अरे, आप लोग फिर से शुरू हो गए। जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग, और जो करता है उसे टोकने की आदत पड़ गई है हम लोग की। है क्यों छोटी मम्मी? अपनी बेटी के गले में देखो। और मम्मी तुम अपने बेटे के गले में देखो। मैं क्या कह रही थी कि हेलो, डोंट टॉक।
यू सी। क्या ससुर जी, सोने की चेन है, पहना दीजिए, अरे पहना भाई, दीजिए। किसके घर में झगड़े नहीं होते, लेकिन फंक्शन में तो सबको आना चाहिए ना। ये क्या है, जब आप आते हैं तो वो नहीं आते और वो आते हैं तो आप नहीं आते। रिश्ता टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं पाता है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, दोनों भाइयों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ए जरा यहाँ। क्या हुआ माँ? नानी, अभी पता चला कि मामा ने हम सबको चैन क्यों पहनाया है। अभी ये सारा खर्च जरूरी है क्या? ये खर्च नहीं है माँ, ये तो बचत है। सिर्फ दौलत कमा कर रखना बचत नहीं होती है, रिश्तों को संभालना भी तो बचत होती है। अगर हम नहीं देते तो हमें नींद भी तो नहीं आती। ऐसे ही रहना, बदल मत जाना। हाँ? जी पिताजी। चलो सब लोग खाना खाते हैं। चलो गुणा, चलो गुणा, खाना खाओ, चलो चलो चेन अच्छी लग रही है पसंद आई ना? थैंक्स गुणा। चलो, ठीक है, सब जाकर लोग खाना खा लो। गुणा, हाँ सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी पूनम से होगी। हाँ। ये सच है क्या? नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपने मुंह से कह देते तो मुझे यकीन। अरे तुम भी ना किसी की बातों पर ध्यान अरे मत दो, जाओ जाओ ना। जाकर खाना खा लो, जाओ। देखो ठीक है, जितना ठीक हो है। उतना ही हाँ, बात करो, जाओ। देखो मामा, हाँ किसी की बात मत सुनना, सिर्फ मेरी बात सुनना। दूसरे के कहने पे शादी कभी मत करना मामा। हाँ भाई, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब बेटे की कमाई से घर पर बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। सुन बेटे, खेती बाड़ी तो तूने संभाल ली, बहुत अच्छा कर रहा है तू। अब सोच रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे सौंप दूं। अरे चुप रहिए पापा। अरे 50 साल से तो मैं संभाल रहा हूं ना, मुझे लगता है कि तू मुझसे बेहतर संभाल सकता है। कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक ग्रुप फोटो घर की दीवार पर लगे। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और तब मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि रण सिंघम शेर की तरह खुशहाल क्या जिंदगी नाना जिया। जी आप भी ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इससे भी कठिन जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। देख, तेरी दोनों माँ की आंखों से और तेरी 5 बहनों की आंखों से कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। कहीं मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। रुको रुको, अरे रुक जाओ। देखा नहीं रोकी गाड़ी, बूढ़ी देखकर भी नहीं रोकते, बेशरम कहीं के। क्या हुआ दादी? 1 घंटे से इस बोरी को लेकर खड़ी हुई, इसे बाजार ले चलूंगी तब 2 पैसे कमा पाऊंगी। तुम मुझे छोड़ोगे बाजार में? गाड़ी वाले तो गाड़ी ही नहीं रोकते। तुम तो जवान हो, छोड़ दो मुझे। अरे सुन मामा, दादी को गाड़ी में बिठा। Kiss me, close your eyes and miss me. Cadbury Silk, how far will you go for love? चलो भागो, भागो। उस बस का पीछा करो। चलो चलो मामा, और जोर से, और जोर से। चल चल चल। जोर से जोर से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यो दोस्त, अरे नया दूल्हा है तो धूप में घूम रहा है, काला पड़ जाएगा। हाँ भाई, सही कहा आपने। अरे शादी में आए रिश्तेदारों को क्या देने वाले हो? बिस्किट दूंगा भाई। हाँ हाँ, लोटा भर के कॉफी दे देना, बिस्किट खाते हुए जाएंगे वापस। ओए, एक एक पौधा दे देना, कल वो पेड़ तुम्हें छांव और नाम भी देगा। गाड़ी बीच में क्यों लगाई है? हटाओ यहाँ से। ए, हम बात कर रहे हैं ना। अरे रुक रुक रुक। कैसे हो भाई? ए अच्छा गुट्टे, कैसा था वो जल्दी गुट्टू? बहुत ही शानदार था भाई। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? हे, आप गाड़ी बीच में चला रहे थे, हमने हॉर्न बजाया था क्या? अगर गाड़ी नहीं हटाई तो पुलिस को बुलाऊंगा। और मैं सिंघम को बुलाऊंगा। ओए, क्या फ्लाइट चलाने की तरह तेज भगा रहे थे? हाँ, तेरे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा आ रहा है क्या? हमारे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा नहीं आएगा हमको? क्यों बोरियां लिए बगैर जा रहे थे? अगर 3 बोरियां चढ़ाऊंगा तो 8 लोग कम चढ़ेंगे, फिर मेरे कलेक्शन का क्या होगा? ओनर मुझ पे चिल्लाता है। तुम्हारे ओनर को अनाज नहीं खाना है क्या? कौन सा गाँव है? शहर है। हाँ, तब तो मुश्किल है। उस बोरी के अंदर जो बैंगन है ना, उसको उपजाने के लिए कितने मेहनत और पसीना बहाया होगा पता है क्या? कितने साल से कंडक्टर हो? 15 साल से। एक दिन किसान बनकर देखो, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन किसान के साथ रहकर देखो, तब पता चलेगा कि किसान कितना तकलीफ उठाता है। पता होता तो दादी को रोड पर छोड़कर नहीं जाते। आज के बाद इस बस में सीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, ए सुन, हाँ, मामा। स्पैनर निकाल। रेडी मामा? ले जा इसे। हाँ मामा, आराम से आराम से। तुम लोग हमेशा खुश रहो बेटा। हाँ दादी, आराम से बैठ जाइए, आराम से, कोई नहीं बोलेगा। आर यू ओके बेबी? ओके बेबी। हाँ ठीक चलो है। जाने दो।
ओ चलो चलो चलो, हो गया। अच्छा सुन। हाँ मामा, ड्राइवर की सीट भी उखाड़नी है क्या? बहुत देर से बैठ कर आ रहा है वो। नहीं नहीं, हाँ? दादी को वो बीच रास्ते में उतार सकता है, हाँ? इसलिए वो जहां तक जाएगी वहां तक। सही है मामा। दादी के उतरने तक या फिर पार्टी के उतरने तक मामा? कौन है? पार्टी है। लगे रहो लगे रहो। मामा उधर अपनी एसी गाड़ी खड़ी है, आ जाओ चलो। भैया 5 रुपए दिए हैं मैंने, 1 रुपए वापस कीजिए। छुट्टे नहीं है बेटा, अगर होते भी ना तो भी नहीं देता। टिकट टिकट टिकट। किधर जाना है? किधर जाना है पता नहीं है। ये किधर जा रही है? किधर हैं? जा रही है? टिकट टिकट टिकट। भैया पैसे वापस देना भूलिएगा मत। छुट्टे नहीं है मेरे पास, आएंगे तो दे दूंगा, भाग नहीं रहा हूँ। टिकट मामा। टिकट टिकट। एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस लग रही है ये तो। जो भी इससे शादी करेगा ना, दीवार पे अपना सर तोड़ लेगा। लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है। हर खूबसूरत लड़की को देखकर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा। साहब, ये हमारे कॉलेज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड हैं। खुशी हुई आपसे आपके मिलकर। बेटे के बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना। अरे नहीं नहीं, मुझे ये स्पीच वगैरह देना नहीं आता। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, खेती के बारे में तो बोलना है। वैसे ये फंक्शन कब है? मार्च 27 को। सर, मार्च 27 को मुझे बहुत काम है ना। 27, 28, 29 को हम फसल बोने वाले हैं, है ना? ठीक है नाना जी। 30/1 को केले के पौधे लगाएंगे। सर आप जो डेट बता रहे हैं ना, 30 तारीख वो को फ्री है। हाँ 30 तारीख को तो हाँ फ्री ठीक है, हूँ। वही रख लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे। ठीक ठीक है ठीक है। अरे यार, ये तो वही बस वाली है ना। संगीत बहुत ही अच्छा है ना। सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा? समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी नानी यहाँ तो अब आइए। देखिए हमारे चीफ गेस्ट श्री गुणा मेरा सिंघम पोता का आ एक गया छोटा सा क्या? वीडियो क्लिप। खेती करना मेरी कोई इच्छा नहीं है, ख्वाहिश है। अब हम गुणा सिंघम जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। आइए मामा, मेरे बारे में भी 2 बातें। वेलकम वेलकम सर। धन्यवाद। এই দূরত্ব মিলে কাটাও লাইফে মশলা মেশাও 2 মিনিট বের করে সম্পর্ক আবার বানাও ম্যাগি 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 কাছে এসো ম্যাগি Me and Maggie, so good together. from Nestle। क्या सही डील है यार, पर वेबसाइट सही नहीं है। चुप कर। ओ तेरी, फ्रॉड है। थैंक्स यार। मुझे नहीं, अपने मास्टर कार्ड को बोल। थैंक्स। इसीलिए अपने बैंक से मांगे, सिर्फ कार्ड नहीं, मास्टर कार्ड। वेलकम सर। वेलकम धन्यवाद। नमस्कार। आप सबने खाना खाया क्या? मिट्टी पकड़ने वाला हाथ है। पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं। आपका संगीत बहुत ही अच्छा था। अच्छा, वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धान का एक बीज और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम एक अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो 100 गुना ज्यादा फसल देता है। जब इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ज्यादातर माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि तू इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा, लेकिन कृषि का एक ऑप्शन कोई नहीं देता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा या किसान बनेगा। मैंने तुरंत बोल दिया कि मैं किसान बनूंगा और इस काम में मैं बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मेरे पापा ने मुझे जो ऑप्शन दिए थे उसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद कहूंगा। देखा? अरे चुप, सुनना। ऋषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा बोल बोलकर लोगों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया है।
और हम इससे अनजान जी रहे हैं। कुछ लोग इस बात को समझकर आईटी का काम छोड़कर खेती करने आते हैं, तो उन लोगों को आम जनता पागल के नाम से बुलाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कृषि करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिक्रिया रखते हैं। अच्छा है ना? विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा है, यहाँ किसी को खेती नहीं करनी है। जो अनपढ़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं सिर्फ किसान और कृषि की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मीथेन निकाल रहा हूँ, इथेन निकाल रहा हूँ, पिथेन निकाल रहा हूँ। किसान और कृषि को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है। अरे मामा, घर पे कहीं रेड न पड़ जाए। अमीर लोगों का डाइट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग अलग हैं। जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध होता है। अरे मामा, देशद्रोही बोल के कहीं अंदर ना कर दें आपको। आप डर क्यों रहे? मैं हूं ना। अरे आप चुप रहिए महाराज। नंबरवार ने जैसे हरित क्रांति की शुरुआत की थी, वो हरियाली आज कहीं नहीं दिखती है और न ही वो क्रांति देखने मिलती है। जनता, सरकार और वैज्ञानिक, ये सारे लोग जब एक हो जाएंगे ना, तो ही अपने देश का भला होगा। जिस दिन नौजवान लोग कृषि और राजनीति को जब प्रोफेशन समझेंगे, तब भारत शक्तिशाली बनेगा। हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट मार्केट होना चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्या कम होगी। क्योंकि आज एक किसान की मौत कल लाखों लोगों की मौत होती है। और वैसे भी किसानों को भला क्यों मारना चाहिए? अरे इतने बेशरम लोग जब जिंदा हैं तो हम क्यों मरे? इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है, अनाज उपजाने वाला भी भगवान है। अरे हम किसान हैं, ये बात गर्व से कॉलर। क्या बात है। देखो बच्चों, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए या वकील बनिए, चाहो तो आप राजनीति में भी जाइए, लेकिन साथ में खेती भी कीजिए। मेरा तो मानना है कि अगले ओलंपिक में आप कितने मेडल लाने वाले हो, इससे ज्यादा अगली पीढ़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं, ये बात बहुत जरूरी है। और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है। मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है, कोई किसी के सामने हाथ ना फैला इसलिए बोल रहा हूँ। भविष्य में किसान बनने वालों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। मालिक, बेटे ने अच्छी स्पीच दी ना। आखिर बेटा किसका है? मामा, आपकी स्पीच सुनकर मन कर रहा है ना कि पूरा का पूरा खजाना लुटा दूं आपके ऊपर। अबे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, वो 50 पैसे वाली किस बस में जाती है वो पता करके बता दे। पता कर लेंगे मामा। ये लीजिए नाना जी, आपके लिए गर्मा गर्म अरे सूप। वाह। घोड़ा, देसी मुर्गी का सालन, मच्छी का सालन, केकड़ा, झींगा फ्राई। इसमें से क्या बनाना है? सब कुछ बना दे। अरे कुछ भी बनाओ, लेकिन तुम लोग जब मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो सूप सॉरी पीऊंगा ना। नाना। थैंक्स बेटा। बेटा, एक दिन की छुट्टी चाहिए थी मुझे। क्या बात है सर, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, मेरा पोता 10 दिन से लापता है। मुझे लगा लौट कर आ जाएगा, लेकिन बैलों का रेस देखकर वो लौट कर आया ही नहीं। वो एक लड़की से प्यार करता था। कुछ आदमियों ने उसे धमकाया भी कि दूसरी जाति के लड़की से वो प्यार व्यार ना करे, और उस दिन के बाद से वो लौट कर नहीं आया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर, कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। पूछताछ कीजिए। ठीक है बेटे, जरा तू भी चलता अपनी हूँ। तरफ से पूछताछ कर ले। ठीक है पापा। क्या बेटा, 7 रुपए 50 पैसा दे रही है? टिकट तो 8 रुपए का है। पहले का आपके पास बैलेंस था ना, अब बराबर हो गया। और आज के बाद छुट्टा नहीं है, ऐसा मत कहना। हटो साइड में। टिकट टिकट टिकट। जाना टकलू। आज के बाद कभी नहीं कहेगा कि छुट्टा नहीं है। 500,000 का नोट बंद हो गया ना, 50 पैसा भी बंद हो जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। हाँ। आप सुपर्ब हो, ऐसा ही होना चाहिए। आप भी सुपर्ब है। कितनी अच्छी स्पीच दी आपने। बहुत बढ़िया, आप दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे तब आप ताली बजा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए, मैंने आपको कहीं तो देखा है। कॉलेज में देखा था। नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले। बस में? नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले। किससे पहले? खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। इस पोस्टर को देखकर मैं चौंक गया था और सोच रहा था कि ये लड़की मुंबई में रहती होगी। क्यों? खूबसूरत लोग सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं क्या? नहीं, ये मॉडलिंग वगैरह सिर्फ मुंबई में ही होती है ना। हेलो, मैं मॉडल नहीं हूँ। तो फिर अभिनेत्री हो क्या? हेलो, मैं ओनर हूँ। ओनर किसका? जॉली सोडा कंपनी की। ओह अच्छा, आप ओनर होकर खुद ही एक्टिंग करती हैं? क्यों? वसंत कंपनी के ओनर ने, स्वर्णा स्टोर के अनाची ने, ललिता ज्वेलरी के ओनर ने एक्टिंग नहीं की। ये आजकल का फैशन है। हाँ, फैशन। टीवी देखने वाले जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। अपना मुंह बंद कर। आपने हमारा सोडा पिया है?
हाँ अच्छा टेस्ट है ना? मिक्सिंग के लिए सही नहीं है। सारे लोग वॉमिट करके शिकायत करते हैं। हेलो, वो क्या है ना कि उसमें थोड़ा पानी मिला करके। अरे मामा क्या कर रहे हो? कंप्लेन ऐसा था इसलिए मैंने बता दिया। কোন হেয়ার কালারটা করব? হেনা কালারটা করো, ক্রেম কালার করো, 10 টাকারটা লাগাও। একটাই তো লাগাবো। এই একটাতেই হবে। নতুন ভ্যাসমল হেনা ক্রেম। হেনা পাকা চুল কালো করে আর ক্রেম রাখে চুল সুরক্ষিত কোমল। শুধু ভ্যাসমল করে এই কামাল। সুরক্ষিত থাকে চুল আমার, ভ্যাসমলের নতুন কামাল। 3, 2, 1 पंजाब के हरे भरे खेतों के बीच बसे छोटे से गांव भट्टीवाल में गुरप्रीत। भाई हर गली में अपना मंडल होना चाहिए। हाँ सुनो, हाँ? घर में इतनी सारी कारें खड़ी हैं, ये सब छोड़ के लोकल बस शेयरिंग ऑटो में सफर करना अच्छी बात है क्या? बहुत अच्छा है मामा, ये सब पापा का कमाया हुआ है। जिस दिन मैं इतने पैसे कमा लूंगी ना, उस दिन से ही ये सब यूज करने लग जाऊंगी मामा। मेरे साथ बाइक में बैठने को बोलता हूँ तब भी मना कर देती है। हाँ। भाई लड़की को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी ये अपनी लड़की है, तुझे छोड़ के कहाँ जाएगी? चिंता मत कर। क्या माँ, मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आता मैं ना। बताने ही वाली थी लेकिन किसी काम की वजह से भूल गई। हाँ ठीक है। ओए, ये सब क्या है? गुड़ा, तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसकी देखने का रिवाज ठुकरा मत देना। बनारसी साड़ी पहनकर लड़कियाँ कॉफी लेकर आती है ना, आप भी मुझे उसी तरह देखना। मेरी यही इच्छा है, ठीक है? वही पूरी करना। अरे पागल, वहाँ से मिल लिया ना, चलो घर पे। अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आप भी ना। Cheers! ये देखो। कौन है ये? लड़की अपनी बिरादरी की है, गोड़ा सिंघम की बहन की बेटी है। लड़का कितना दूसरी funny है बिरादरी का है। हाँ सच में। ये देखो ना। पब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दांत दिखाता है क्या? ए, तो किस गांव का है? कौन है? क्यों, आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं? कौन हो इस गांव में पूछ के देख, पता चल जाएगा। तेरे बाप का नंबर दे। क्यों? अरे दे। मेरा फोन। हाँ बोल बेटी। मैं कोडी आरसू बोल रहा हूँ। एक जरूरी बात बता दूं, तुम्हारी लड़की जो है ना, बस स्टॉप पे प्यार कर रही है। ये मेरा फ्रेंड है। थोड़ा संभाल के रखो। हमारे खानदान की लड़कियां ऐसा नहीं करती है। मेरी बेटी कहाँ जाती क्या करती है देखने के लिए गुण सिंघम है ना। फोन रख। हाँ आज के बाद तुम दोनों को एक साथ देखा ना। देखा तो हाँ बोलो पूनम। हेलो गुणा, फोन दो, फोन दो यार। हेलो। कॉलेज रोड पर हमें मार रहे हैं। मेरा फोन दो। भाई ने जैसे बोला ना, वैसे 300 बार उठक बैठक करने का। तू हमारी बिरादरी की लड़कियों को छेड़ता है? हाँ क्या कर रहा है? चलो उठे, अगर 3 दिन भी लगे तो भी लगाना है। चलो उठ। हाँ चल। गुणा, वो मेरा फ्रेंड है गुणा। ऐसे ही खड़े होकर बात कर रहे थे और ये लोग आकर गंदी गंदी बातें करने लगे। मेरा फोन भी छीन लिया मुझसे। उन्हें छोड़ना मत गुणा।